चिकित्सा सेवाओं में सुधार और जरूरतमंद वर्गों को सरकारी योजनाओं में लाभ पहुंचाने के आए दिन हो रहे दावों के बीच एक मासूम ने उपचार के अभाव में दम तोड़ दिया। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। अलवर के आरती बालिका गृह की 12 वर्षीय बालिका की लापरवाही के चलते मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बालिका प्रियंका 2 वर्ष पूर्व अरावली विहार थाना पुलिस को काला कुआं में घूमती हुई मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बच्ची को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया, जहां से उसे आरती बालिका गृह भेजा गया था। वह वर्तमान में 5वीं कक्षा की छात्रा थी। 31 जनवरी को अचानक तबीयत खराब होने पर उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां से शिशु चिकित्सालय भेज दिया गया। एमआरआई के दौरान बच्ची के ब्रेन में टीबी की पुष्टि हुई और ऐसे में उसे वेंटिलेटर पर रखकर जयपुर रेफर करने की सलाह दी गई। आरती बालिका गृह के संचालक चेतराम सैनी का कहना है कि पिछले 4 साल से विभाग की ओर से उन्हें अनुदान नहीं दिया गया है। बच्ची को रेफर करने के लिए सहायक निदेशक रविकांत को बार-बार पत्र भेजा गया और फोन से भी संपर्क किया गया, लेकिन आरोप है कि उन्होंने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में इलाज के अभाव में बच्ची ने 11 फरवरी को दम तोड़ दिया। 3 दिन तक शव मोर्चरी में रखा रहा और आधार कार्ड के जरिए परिजन भी मिल गए। इसके बाद पता लगा कि प्रियंका के पिता की वर्ष 2012 में मौत हुई थी और मां अपने तीनों बच्चों को लेकर किसी अन्य आदमी के साथ चली गई। वहां से प्रियंका भाग आई थी। फिलहाल मृतक बच्ची के परिजन के साथ गांव के लोग अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर आरती बालिका गृह संचालक, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजेश शर्मा और बाल अधिकारिता विभाग एक दूसरे पर ही आरोप लगाकर जिम्मेदारी से बच रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि 2 साल से बच्ची के माता पिता का पता नहीं लगा था और उसकी मौत के 48 घंटे के बाद ही पुलिस परिजनों को लेकर आ गई। प्रियंका हरियाणा में पलवल के हतीन उड़ीथल गांव की रहने वाली थी। उधर CWUC के अध्यक्ष राजेश शर्मा के अनुसार 10 फरवरी को बच्ची को जयपुर रेफर करने की सूचना मिली थी। इसके बाद तुरंत विभाग के सहायक निदेशक को अवगत करा दिया गया था, लेकिन आगे इलाज कराने की जिम्मेदारी विभाग की थी। साथ ही बालिका के परिजनों को नहीं ढूंढने में भी विभाग की लापरवाही रही है। हालांकि बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रविकांत का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं दी गई और बालिका की मौत होने के बाद बताया गया, जबकि आरती बालिका गृह को जयपुर ले जाकर इलाज कराना चाहिए था। जो हमारे पास में लगभग 2 वर्ष पहले आई थी, अरावली विहार थाने को लावारिश घूमती हुई काले कुएं में मिली थी। अरावली विहार थाने ने CWC के आदेश से हमारे पास प्रेस दिलवाया था और बालिका तब से रह रही है और इस समय वर्तमान में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत थी बच्ची। ये 26 जनवरी के बाद में ये बच्ची स्कूल जा रही थी रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं थी। 29 तारीख को थोड़ा बच्ची की तबीयत खराब होने के कारण स्कूल नहीं गई, तो हमने पूछा बेटा क्या हुआ, तो थोड़ी तबीयत डाउन बताई, तो हमने तुरंत सैटेलाइट चिकित्सालय में 29 तारीख को दिखाया। तो वहाँ डॉक्टरों के द्वारा जो जांच करवाई थी ब्लड वगैरह की सबकी, तो नॉर्मल थी। बाकी एक्सरा भी करवाया था उन्होंने, तो लग रहा था कि इस बच्ची के टीबी है सीने पर। लेकिन उन्होंने जैसे ट्रीटमेंट दिया और एक इंजेक्शन बोला था उन्होंने, भाई एक 600 mg का इंजेक्शन लगना है, तो उन्होंने बच्ची को कुछ खिलाने के लिए बोला, तो हम होम पे ले आए, बच्ची को खिला के फिर बाद में ले गए, इंजेक्शन भी लगा दिया था। नेक्स्ट दिन कोई जांच रह गई थी जो जयपुर जानी थी, तो वो 30 तारीख को हमने जांच करवाई। उसके बाद में बालिका को जो ट्रीटमेंट दिया गया था वो इंजेक्शन वगैरह वो तो दे दिए थे। अचानक रात में तबीयत खराब होती है लगभग 4 बजे, तो अविलंब हमने सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी में दिखाया। यहाँ इन्होंने बोला कि बालिका की उम्र 14 साल से छोटी है, तो आप शिशु चिकित्सालय ले जाएं। तो हम वहाँ ले गए। उन्होंने बच्ची को ICU में रखा कि भाई इसको एडमिट कर रहे हैं, तबीयत खराब है। उसके बाद में बच्ची 5 दिन तक ICU में रही और उन्होंने MRI भी करवाई थी। MRI पे पता लगा कि इसके ब्रेन में टीबी है, तो उसका ट्रीटमेंट जारी रखा। बच्ची में सुधार हुआ और जनरल वार्ड में उसको शिफ्ट कर दिया 5 तारीख को। 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जनरल वार्ड में थी। शाम को लगभग 5 बजे
आसपास तबीयत खराब हुई, डॉक्टरों ने मुझे फ़ोन किया। हम यहाँ जो हमारा साथ में थी स्टाफ, बच्ची को देखा तो हमने भी आकर देखा कि तबीयत खराब है, बच्ची को तुरंत वापस आईसीयू में लिया। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास बच्चों में इतना बड़ा आईसीयू वार्ड नहीं है, न वेंटिलेटर है। तो रात को लगभग 10 बजे हमने इस बच्ची को बड़े हॉस्पिटल में राजीव गांधी में वेंटिलेटर पे लिया। 12 बजे तक मैं बच्ची के साथ में यहीं रहा, वेंटिलेटर के पास में स्टाफ था पूरा। और उसके बाद में सुबह 6:51 पर बच्ची की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही एविलम हम हॉस्पिटल पहुंचे। जो भी प्रक्रिया करनी थी वो हमने कानूनी जो विधिक प्रक्रिया वो करवाई और बच्ची को मोर्चरी में रखवा दिया। आज बच्ची को 3 दिन हो चुके हैं, क्योंकि परिजनों को ढूंढने के लिए काफ़ी सीडब्ल्यूसी ने मैं पूछा था, वो कह रहे हैं हमने 3 बार एसआई रिपोर्ट सहायक निदेशक को दी, लेकिन आज तक हमें रिपोर्ट नहीं दी। बच्ची को जैसी तबीयत खराब हुई 31 जनवरी 2025 में, तो मैंने सहायक निदेशक को भी लेटर दिया था, बाल कल्याण समिति को भी लेटर दिया था, फ़ोन से व्यक्तिगत अध्यक्ष साहब को बता दिया था कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा सीरियस है और जयपुर रेफर के लिए किया है। रेफर टिकट भेज दिया। उन्होंने तुरंत 10 तारीख को लेटर लिखा सहायक निदेशक को कि बच्ची की तबीयत ज़्यादा सीरियस है और बालिका गृह को 4 साल से अनुदान नहीं दिया जा रहा आपके द्वारा, और इस कारण से इस बच्ची की सुरक्षा करना और बच्ची को जयपुर तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी है। बच्ची के साथ कोई भी अनहोनी घटना घटती है तो उसका स्वयं सहायक निदेशक जिम्मेदार होगा। लेकिन बाल अधिकार विभाग ने इतनी लापरवाही की है कि बच्ची को न तो देखा आज तक कभी, और जब बच्ची मृत होगी उसके बाद में ये प्रक्रिया कर रहे हैं कि सब हमको पता ही नहीं था, किसी ने बताया नहीं, बल्कि रेगुलर लेटर जा रहे हैं सीडब्ल्यूसी के। मैंने भी लेटर भेजा है। लापरवाही कुल मिला के यदि बच्ची समय पर ये सहायता देते तो निश्चित रूप से बच्ची का जीवन जयपुर जाके बच जाता। सूचना तो जी कल हमारे भाई है अशोक, उसके पास गई थी। उस हाँ नहीं गया था। हाँ, पुलिस वाले गए थे कल। उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा ठीक है जी सर, हम कल आएंगे लेने के लिए। क्या बताया? तो बोलो जो तुम्हारी जो उसमें रहती थी वो लड़की एक्सपायर हो गई। कहाँ पे रहती थी ये? जी इसमें रहती थी ना आश्रम में। हाँ, तो तुम्हारी लड़की एक्सपायर हो गई, बताओ तुम लाना चाहते हो या नहीं। मैंने कहा सर हम कल लाएंगे, कल ले आएंगे उसको। कहाँ की रहने वाली थी ये? हम यहाँ उड़ी करते हैं। हाँ, हतीन के पास। तो ये यहाँ पर क्यों रह रही थी ये? अब बता तो दी आपको जी, उसकी जो मम्मी थी उसको लेकर फरार हो गई, किसी आदमी के साथ भाग गई होगी। अच्छा, फिर अब हमको तो मालूम नहीं थी कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती वो। बालिका बीमार होने की वजह से उसको राजकीय चिकित्सालय अलवर में एडमिट करवाया गया था 31 जनवरी को, जहां से उसका निरंतर उपचार चल रहा था। और उपचार के दौरान मस्तिष्क में ट्यूबरकुलोसिस होने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है, ऐसा अभी तक प्राथमिक जो है उसमें बताया गया है। जी, वो बालिका गृह के जो संचालक हैं उनके द्वारा विभाग को पर आरोप लगा रहे हैं कि बजट नहीं दिया गया है। इस मामले में इस पर भी पूर्व में गबन के आरोप लगे, क्या पूरा मामला है? बालिका गृह संचालक द्वारा वर्ष 2022 में जो बिल विभाग को प्रस्तुत किए गए थे उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास का गबन करने की कोशिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप विभाग द्वारा शिवाजी पार्क पुलिस थाने में FIR संख्या 279/2022 दर्ज करवाई थी, जिसमें दौरान अनुसंधान उस पर आरोप प्रमाणित किए हुए हैं। सभी संस्था जो फर्म जो बिल लगाए गए थे उन्होंने कहा कि हमारे बिल नहीं है, तो इस वजह से ये इस प्रकार के आरोप लगाता है। विभाग द्वारा इसे गैर अनुदानित घोषित किया गया था उसके पश्चात में। तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि इनकी लापरवाही है, बच्ची को इलाज कराना, और क्योंकि आजकल तो राजस्थान में मुफ्त इलाज होता है, तो इलाज में पैसे की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से क्यों दिक्कतें आई? राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर एक व्यक्ति को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवा रही है, और उसी की कड़ी में जो पूरा इलाज है वो निःशुल्क होता है, भले ही वो अलवर में हो या भले ही जयपुर में या कहीं भी जो राजकीय संस्थान है वो खूब उत्कृष्ट संस्थान है। तो ऐसी पैसे से संबंधित कोई समस्या इसमें नहीं थी प्रकरण में। आपको सूचना दी गई थी इस बच्ची के बारे में? कोई मेल आया है कि लिखित में? मुझे किसी भी प्रकार से कोई सूचना इसमें नहीं दी गई थी। तत्पश्चात मेरे द्वारा किसी जैसे आपके मीडिया की सोर्स के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई, तत्काल में उसी समय मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने सारी स्थिति को देखा। मैंने अपने जहाँ की बच्ची मूल निवासी थी पलवल के
संबंधित DCPO से वार्ता की, वहाँ से मैंने वहाँ के लोकल अधिकारी उनको बच्ची के घर भेजा, परिजनों से बात की, आईओ से बात की, ऐसे ये सारा घटनाक्रम, सारी प्रक्रिया मैंने तत्काल की। फिर उसके बाद कुल मिलाकर हैरत की बात है कि बालिका को अच्छे इलाज के लिए जयपुर नहीं ले जाया जा सका। इसके लिए ना तो बालिका गृह संचालक के पास शुरुआती रकम थी और ना ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारी का दिल पसीजा। संचालक ने इसे लेकर भामाशाहों से संपर्क करना भी उचित नहीं समझा, अन्यथा सेवाभावी लोग इतनी मदद तो कर ही सकते थे। मासूम बालिका अस्पताल के बेड से उठकर खुद को मदद मांगने के लिए जाने में सक्षम नहीं थी। ऐसे में प्रियंका की जान चली जाना सभी के लिए एक तमाचे की तरह है।